दोस्तों आईफोन अपनी शाइनिंग और अपने अमेजिंग फीचर्स की वजह से आज तकरीबन हर किसी को मुतासिर करता है और हर किसी का आज यही ख्वाब है कि इसके हाथ में लेटेस्ट से लेटेस्ट आईफोन हो। आईफोन इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि इन्हें हर कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों पर आईफोन खरीदने का नशा इस कदर सवार हो जाता है कि ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो आज की हमारी ये लिस्ट कुछ ऐसे ही सिरफरे लोगों के बारे में है जो एक अदद आईफोन खरीदने के लिए अपने गुर्दे तक बेच आए और इस हरकत का इनको एक ऐसा संगीन नतीजा भुगतना पड़ा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 दोस्तों, ये वाकया 2012 में पेश आया जब चीन के इस वांग शेंगोन नामी 17 साल लड़के को आईपैड खरीदने के लिए घर से पैसे ना मिले तो इसने गुस्से में आकर सर्जरी से अपने गुर्दे को अलग करवाकर ब्लैक मार्केट में $4500 के औसत बेच दिया। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि मामला और भी ज्यादा संगीन पड़ गया। ये लड़का इन पैसों से आईपैड खरीद कर घर चला गया। जब ये बात इस लड़के की माँ तक पहुंची तो इसकी माँ ने गुर्दा निकालने वाले सर्जनों समेत शेंगोन के दोस्तों पर मुकदमा कर दिया और इस मुकदमे के नतीजे में 5 अफराद की जिंदगी हमेशा के लिए जेल की सलाखों में बंद हो गई। लेकिन यह शेंगोन भी सिर्फ चंद दिन ही अपने आईपैड के साथ खुश रहा और फिर इस पर भी आफत का पहाड़ टूटा, क्योंकि नाकस सर्जरी की वजह से इसके पहले गुर्दे को मुनासिब तरीके से नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से दूसरे गुर्दे में इन्फेक्शन पैदा हो गया और आज ये शेंगोन 25 साल की उम्र में बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। नंबर 2 दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको काफी ज्यादा गुस्सा आए कि कोई ऐसी भी हरकत कर सकता है। ये 25 साल लड़का आईफोन की रकम इकट्ठी करने के लिए शिंगाई की जियांग यूनिवर्सिटी के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लेकर खड़ा था। ये यहाँ खड़ा होकर भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि $50 के ओज अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट करने के लिए किराए पर देता था। लिहाजा $50 के ओज 21 साल जोई नामी लड़की एक घंटे के लिए किसी के साथ भी फ्लर्ट करने या घूमने फिरने के लिए तैयार थी। इस लड़के ने इसी तरह पैसे इकट्ठे कर आईफोन 8 खरीदा। नंबर 3 दोस्तों, अब बात डकैती तक चली गई। साइबेरिया की एक 26 साल लड़की पर नया आईफोन खरीदने का जुनून सवार हो गया। लिहाजा इस लड़की ने अपने हस्बैंड को नया आईफोन खरीदने की फरमाइश की, लेकिन इसके हस्बैंड ने माली वसाइल की कमी की वजह से आईफोन की खरीद से साफ इनकार कर दिया। आईफोन खरीदने का नशा इस पर इस कदर चढ़ गया कि इस लड़की ने सरतोड़ कोशिश की, लेकिन इसको आईफोन न मिला। लिहाजा ये लड़की इस नतीजे पर पहुंची कि अब वो डकैती करेगी, लेकिन इसके अंदर अखलाकियात अभी थोड़े बहुत जिंदा थे। इसी वजह से इस लड़की ने घर के बाहर डकैती करने के बजाय घर के अंदर ही डकैती करने और अपने हस्बैंड को लूटने का प्लान बनाया। अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में इसने घर की तमाम चीजें तोड़ दी और कीमती सामान, ज्वेलरी और पैसे वगैरह खुद ही उठाकर कहीं छुपा दिए और अपने अंदाज और अपने इमोशन से ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे इसके घर में सच में डकैती हुई है। पैसे इकट्ठे करने के अपने इस मिशन में तो ये कामयाब हो गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करने के बाद अपने नक्श छोड़ जाता है, लेकिन इसने तो घर के अंदर चोरी की और हजारों नक्श छोड़ दिए। जब ये लड़की पकड़ी गई तो इस पर कानूनी कार्रवाई हुई और इसको 6 साल के लिए सजा हुई और इसके हस्बैंड ने इसको तलाक देकर हमेशा के लिए लातल्लक कर दिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं चीन के यांग और टैंग नामी कपल की, जिन्होंने 18 अक्टूबर 2014 को सिर्फ एक आईफोन के ओज अपने 18 दिनों के बच्चे को बेच दिया। इन्होंने पहले दिन से ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत किया। इनके घर में जब बच्चे की पैदाइश हुई तो इन कपल ने बच्चे को ऑनलाइन फरोख्त करने के लिए डार्क वेब जैसी किसी साइट का सहारा लिया, लेकिन इनके अपनों में से ही किसी ने इनका ये राज खोल दिया। इन कपल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई और इनको आईफोन तो ना मिला, अलबत्ता इनको एक बच्चा फरोख्त करने पर, इंसानी स्मगलिंग और बच्चे की परवरिश ना करने पर इनको कई इल्जामात का सामना करना पड़ा और इन वालिदैन की जिंदगी हमेशा के लिए जेल की सलाखों में बंद हो गई। बस यही दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो खत्म हो जाती है। हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।